मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे बच पाना असंभव है। मान्यता है कि जो एक बार इस धरती पर जन्म लेकर आ गया, उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु एक शाश्वत और अटल सत्य है। यदि आपसे कोई कहे कि एक विधि से मृत शरीर को जीवित किया जा सकता है, तो क्या आप मानोगे? आइए पुराणों में वर्णित वह कथा जानते हैं जिससे मृत शरीर को भी जीवित कर देने वाली इस दिव्य, गुप्त और अलौकिक विद्या के बारे में शुक्राचार्य को पता लगा और उन्होंने युद्ध में मरने वाले अपने दैत्यों को भी जीवित कर दिया। एक समय की बात है, अंगिरस ऋषि के आश्रम में उनके कई शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जिनमें से एक का नाम कवि था। कवि के ही साथ स्वयं अंगिरस ऋषि का पुत्र जीव भी शिक्षा ग्रहण करता था। कवि बहुत विद्वान और ज्ञानी थे। अंगिरस ऋषि ने उन दोनों की परीक्षा ली और पाया कि कवि उनके पुत्र जीव से कई अधिक होशियार थे। यह देखकर उनका मन व्याकुल हो उठा। अपने पुत्र से भी बुद्धिमान शिष्य को देखकर महर्षि अंगिरस ने एक ऐसी चाल चली जिससे पढ़ाई के समय भी सदा ही कवि कुछ न कुछ आश्रम के काम में व्यस्त रहने लगा। यह रोज होता देखकर एक दिन कवि ने हिम्मत करके गुरुदेव से इसका कारण पूछते हुए कहा कि गुरुदेव, मैंने देखा है कि बीते कुछ दिनों से आप पढ़ाई के समय मुझे किसी और काम में व्यस्त कर देते हैं। क्या आप मुझसे गुस्सा हैं? शिष्य के मन में शंका देखकर अंगिरस ऋषि का क्रोध बढ़ गया और उन्होंने गुस्से में कवि को आश्रम से निकाल दिया। अंगिरस ऋषि के आश्रम से निकलने के बाद कवि ने गौतम ऋषि के आश्रम में विद्या प्राप्त की, जिसके बाद गौतम ऋषि ने उसे आगे का ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त करने की आज्ञा दी। गुरु आज्ञा से कवि ने भगवान शिव को गुरु बनाने के लिए कठोर तप किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कवि को मृत संजीवनी की विद्या दी, जिससे किसी भी मृत को जीवित किया जा सकता है। भगवान शिव से यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद कवि दैत्य गुरु शुक्राचार्य बन गए, जिसके बाद युद्ध में देवों द्वारा जो भी दैत्य मारे जाते थे उन्हें वे जीवित करने लगे। मृत संजीवनी विद्या के कारण दानवों की संख्या बढ़ती ही गई। सारे देवता असहाय हो गए। वे युद्ध में दानवों को पराजित नहीं कर पाए। कोई उपाय ना पाकर वे शिवजी की शरण में गए। जब शिवजी को पता चला कि शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी विद्या का इस प्रकार अनुचित कार्य में उपयोग हो रहा है, तो शिवजी को अच्छा नहीं लगा। शिवजी क्रोध में आ गए और शुक्राचार्य को पकड़कर निगल गए। शिवजी के उन्हें निगल जाने के बाद वह हजारों वर्षों तक शिवजी के पेट में रहे, जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। शिवजी के पेट में रहकर भीतर से ही उन्होंने शिव की तपस्या शुरू कर दी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वीर्य यानी कि शुक्राणु के रूप में प्रकट किया और इसी कारण से उन्हें रुद्र पुत्र यानी कि शिव का पुत्र शुक्राचार्य भी कहा जाता है।